शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चैप्टर 1 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हम आ जाते हैं। तो चैप्टर 1 में जो बेसिक नेटवर्किंग है, और इसमें है वही आईपी का मतलब होता है आपका होम एड्रेस। और जैसे आपका घर को पहुंचने के लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत होती है, इसलिए किसी भी सिस्टम या किसी भी डिवाइस से जुड़ने के लिए या सर्वर से कनेक्ट होने के लिए उसको एक आईपी की जरूरत होती है। ठीक है, ये 8 बिट का होता है। ये क्या बोलते हैं, IP4 जो वर्जन 4 जो है, IP वर्जन 4 32 बिट का होता है। और इसमें यहाँ पे चित्र में जो समझा गया है, ये 4 ऑक्ट होते हैं, ऑक्टेट होते हैं। इसका पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया है। 4 ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट का 8 बाइनरी होते हैं, बाइनरी ऑफ नंबर होता है। और एक बाइनरी में मतलब कि 8 बिट होते हैं, और एक 8 बिट को एक बाइट होता है। ठीक है, और ये 3 क्लासेस होते हैं, क्लास A B C, और पब्लिक और प्राइवेट आईपी होती है। तो पब्लिक और प्राइवेट आईपी मतलब ये है कि पब्लिक आईपी जो है 4.3 बिलियन जो है रजिस्टर्ड आईपी है। और हमारे पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है, मतलब इससे ज़्यादा ही है, जो बुक में लिखा हुआ 7.5 बिलियन है। तो इसके हिसाब से तो, और हर एक इंसान के पास डिवाइस 3-4 डिवाइस है, तो इसके मतलब हिसाब से बहुत ज़्यादा पब्लिक आईपी लग जाता है। इसलिए यहाँ पर एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको प्राइवेट आईपी दिया जाए, कि ताकि पब्लिक आईपी एक हो, बाकी लोकल एरिया में प्राइवेट आईपी से कनेक्ट होगा। इस तरीके से पब्लिक आईपी और लोकल आईपी का यूज़ किया गया, प्राइवेट आईपी का यूज़ किया गया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं डीएचसीपी पर। डीएचसीपी एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जब भी नया डिवाइस या नई सिस्टम जब भी वाईफाई या किसी भी नेटवर्क से जब जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये इसका काम है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही प्रोवाइड करते जाता है ऑटोमेटिकली, उसको खुद से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो नाट है, नाट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। ये क्या करता है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि प्राइवेट आईपी प्लस पोर्ट और पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट ये कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, इसको हम और आगे से समझेंगे, आगे और चैप्टर में इसको पूरी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब जब कोई भी सर्विस इसमें चलती है, उसमें उस सर्विस को रन करने के लिए एक पोर्ट होता है। जो पोर्ट का कुछ यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, अब इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, या फिर इसके पहले वाली वीडियो में जाइएगा, उसमें को मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाया है, और नोट्स भी है जो कि हमारी वेबसाइट में cybertech.in में, तो वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है टीसीपी। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मतलब जब कोई भी सर्विस होती है, मतलब ये एक तरह की ये बोला जाए कि ये टीसीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन में 2 सर्विस काम आते जाते हैं, टीसीपी और यूटीपी। टीसीपी थोड़ा स्लो है, लेकिन ये 3 वे हैंडशेक प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसका कनेक्शन बहुत ही बेहतर रहता है, और कोई भी फाइल या डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्टिंग वगैरह लाइव के लिए यूडीपी सर्विस का प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह। और हम चलते हैं आगे। टीसीपी जो थ्री वे हैंड से टीसीपी जो 3 वे हैंड से का यूज करता है, जिससे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। जैसे सिंक करता है सर्वर से, सर्वर पे एक्नॉलेजमेंट देता है, फिर एक्ट करता है, फिर एस्टेब्लिश कनेक्शन बनाता है। इस तरह से ये टीसीपी करता है। और यूडीपी जो है यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है, जैसे कि लाइव सर्वर या कोई लाइव कंसेप्ट वगैरह होता है, तो इसमें डाटा लॉस हो गया तो उसमें पूरी फाइल नहीं जाती, लेकिन ये हाई स्पीड के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं टोपोलॉजी में, मतलब कि कैसे कैसे कनेक्शन दे सकते हैं अपने सिस्टम को लोकल प्राइवेट आईपी में। तो ये जो सबसे पहला हमारा जो है ये बस टोपोलॉजी है, और उसके बाद है जो स्टार टोपोलॉजी, और उसके बाद है मैश टोपोलॉजी, और ओएसआई टोपोलॉजी। उसके बाद है 7 लेयर, जो हमने बताया था 7 लेयर, ओएसआई मॉडल का 7 लेयर।
तो ये वो है 7 लेयर है, जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो जैसे कोई आपका एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज लिखेंगे, उसके अगले लेयर में जाएगा वो इंटरप्रेट होगा, फिर सेशन में जाएगा, ठीक है। सेशन में जाकर पैकेट बनेगा, सेशन में जाकर इसका, एक मिनट, ये उसके बाद सेशन में जाकर ये सेगमेंटेशन होगा, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फ्लो कंट्रोल होगा, और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है, ठीक है, सेशन में। नहीं, थोड़ा सा यहाँ मैं भूल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लेकर जैसे हमारे पास व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे जब भी कोई मैसेज लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, और वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट होगा, कंप्रेस होगा, और कन्वर्सेशन लायक होता है। मतलब कि जो हमने लिखा मैसेज, जैसे हमने मैसेज लिखा है किसी के लिए, तो ये मशीन हमारी भाषा नहीं समझती, वो समझती है बाइनरी भाषा, 0-1। तो 0-1 भाषा में कन्वर्ट होगा, इसको ट्रांसलेटर लेयर भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद जाता है सेशन लेयर, जिससे सेशन लेयर में डायलॉग कंट्रोल होता है और टोकन प्रोवाइड होता है। जैसे हमने कोई चीज़ भेजा सर्वर में, अगर वहाँ पर रिसीवर नहीं है, रिसीवर है या नहीं है, तो सबसे पहले सेशन में जाकर एक सेशन टोकन क्रिएट होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाकर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में पहले जैसे मैंने बताया टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में छोटे छोटे सिगमेंटेशन होते हैं, और छोटे सिगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े होना, ठीक है। उस डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में और इसको करके आगे के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको मल्टी यूनिट डिवाइड बोलते हैं, मल्टी यूनिट डिवाइड होता है, और फ्लो कंट्रोल से ये आगे उसके बाद वाले सेशन में जाता है नेटवर्क में। तो नेटवर्क क्या करता है, जो छोटे छोटे टुकड़े रहता है, जो सेगमेंट हुआ होता है, उसको भेजने वाले और रिसीव करने वाले को दोनों का आईपी जोड़कर आगे भेजता है। उसके बाद जाता है डाटा लिंक लेयर। इसमें जो है सिस्टम का, जिस सिस्टम से भेजा जा रहा है उस सिस्टम का मैक एड्रेस जोड़कर फ्रेम बनाती है, फ्रेम बनाकर आगे भेजते हैं। जो कि फिजिकल लेयर, जैसे वाईफाई आपका जो भी है, आपका मोबाइल का लेयर है, जो भी है, उससे फिजिकल लेयर से, नेटवर्क से वो सामने वाले को रिसीव होता है। उसको जब रिसीव होगा तो उसके पास जाएगा फिजिकल लेयर में, मतलब उसके मेन डाटा में जाएगा, वहाँ से उसके जाएगा डाटा लिंक लेयर, मतलब कि वो जो फ्रेम है, फ्रेम खुलेगा। उसके बाद फ्रेम खुलने के बाद फिर जाएगा नेटवर्क लेयर में पैकेट है, पैकेट खुलेगा, ठीक है। तो पैकेट खुलेगा, और वहाँ पे जो है कि रिसीवर की आईपी और सेंडर की आईपी मैच होगी, और उसके बाद फिर जाकर ट्रांसपोर्टेशन लेयर में, जो हमारी टीसीपी और यूटीपी काम करती है। उसके बाद जाएगा सेशन में, तो सेशन में जाने के बाद जो सेगमेंटेशन, जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वो टुकड़ों को, बिट को 0-1 जो होता है उसको जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद जाएगा क्या बोलते हैं, सेशन में जाकर डायलॉग कंट्रोल होता है। तो जो कि डायलॉग कंट्रोल जो भी लिखा रहता है वो मैनेज होता है। जैसे हमने हाई लिखा तो हाई को फिर वहाँ से 0-1 से हाई लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो इंक्रिप्शन हुआ रहता है प्रेजेंटेशन लेयर में, वो जाकर वहाँ डिक्रिप्ट होता है, फिर हम जो सामने वाले का व्हाट्सएप है उसमें जाकर उनको रिसीव होता है, ठीक है। ये होगा 7 लेयर, बहुत ही बेसिक है और इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि आगे इससे बहुत ही आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये अटैक वगैरह के बारे में है, ताकि हम इसको और विस्तार से समझेंगे, ये समझना जरूरी नहीं, लेकिन ये जो 7 लेयर है ये समझना जरूरी है, वैसा ही मॉडल बोलते हैं इसको। इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियो और नोट्स भी लिखे हैं, उसको मैं आप आगे बताऊंगा। चलिए ठीक, तब चैप्टर 2 शुरू करते हैं, हम आते हैं असली मुद्दे पर। ये हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले थे, तो इसमें हमने सबनेटिंग एंड CIDR नोटेशन है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर ये उनके लिए ज़रूरी है कि जो सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंजीनियर या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब से रिलेटेड अगर जो है, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये है कि ये क्यों, सवाल यही आता है कि मतलब कि क्या बोलते हैं, सबनेटिंग क्यों जरूरी है।
तो सबनेटिंग सबसे पहले ये समझते हैं कि IP4 जो वर्जन की IP4 होती है 32 बिट की होती है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए आपके एक स्कूल है और एक स्कूल के क्लास 7 में या क्लास 10 में 100 स्टूडेंट हैं। तो 100 स्टूडेंट के एक ही जगह आकर जब हम रख देंगे तो उनको समझाना या पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए क्लास जो भी है उसका ABC करके डिवीजन बनाया जाता है कि जिसको उसको कंट्रोल किया जा सके, क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। वैसे ही देखिए शादी और पार्टी में क्या होता है कि हम जब बहुत सारे रिलेटिव आते हैं तो उनको अलग अलग हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे ये रिलेटिव लोगों के लिए ये रूम है, ये जो बाहरी है उनके लिए रूम है, इस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। वैसे ही हम आ जाते हैं नेटवर्क में। अब नेटवर्क में जब बहुत सारा डिवाइस जब एक ही सर्वर से कनेक्ट होगा या एक ही होस्ट जो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबनेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है मेन मुद्दा जो है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है सबनेटिंग। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। और ये चार्ट है, फ्लो चार्ट है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, अभी आपको स्टार्टिंग है। तो इसको हम जब आगे चलेंगे तो इसको और आपको बेसिक समझाते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वही क्लास A, क्लास B, क्लास C के बारे में बताया हुआ है। और इसके बाद है सबनेटिंग मास्क। सबनेटिंग मास्क जब भी आप लिनक्स में देखे होंगे, इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो उसमें सबनेट मास्क करके आता है 255 ठीक है, तो आपने देखा होगा। अगर आप लिनक्स से या इंटरेस्ट रखते हैं, कभी भी इफ कॉन्फ़िग किए होंगे तो आप देखे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो है कि यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर का कि इसमें उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। चलिए हम इससे समझा देते हैं। चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ, जो हमने नोट्स बनाया है नोट्स की तरफ चलते हैं, उसमें हम आपको और बेहतर से समझा पाएंगे। ये हमने नोट्स, तो इसमें हम आ जाते हैं नेटिंग। ये देखिए ये नोट्स है, तो मेरा वेबसाइट है cybertech.in, इसमें भी आप नोट्स देख सकते हैं। तो इसमें उसी चीज़ को समझाया गया है सबनेटिंग क्या है। सबनेटिंग एक तरह का मतलब कि डिवाइस को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे जैसे स्कूल में आपके 100 स्टूडेंट हैं या 200 स्टूडेंट हैं, तो आपको एक ही क्लास में रखने पर को समझाना मुश्किल होता है। इसलिए क्लास A, क्लास B, क्लास C ऐसे डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको आसानी से समझा सकते हैं। इसी तरह से नेटवर्क को अलग अलग करके डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि नेटवर्क फास्ट होगा, ट्रैफिक कम होगा, सिक्योरिटी बेटर होगी। तो इसको थोड़ा सा हम कुछ इमेज के जरिए समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। ठीक है, हम सबनेटिंग बेसिक। CIDR क्या होता है? CIDR होता है क्लासेस, इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका होता है नेटवर्क को बड़ा करना होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है एक ही IP है, लेकिन उसको हम अलग अलग नेटवर्क में बना देते हैं, दो तीन डिवाइस से बढ़ा देते हैं, नेटवर्क को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए .24 इसका मतलब 24 बिट। 24 बिट में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि 24 का मतलब क्या होता है। तो 24 ये होता है कि इसका मतलब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं 24 पोर्ट होगा, 24 डिवाइस होगा, है ना। कि जैसे Nmap में हम इस तरह का IP जब स्कैन करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि 24 डिवाइस को स्कैन करना है या 24 नेटवर्क को स्कैन करना है, तो कन्फ्यूजन रहता है। इसको हम समझते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है IP4 IP4, तो ये 32 बिट को होती है। तो 32 बिट में से हम इस तरह से समझते हैं, जैसे हमारा IP4 है 32 बिट की, तो 32 बिट जैसे हम इसको अगर जैसे स्कैन करते हैं मैप में 192.168.1.1/24, तो 24 का मतलब है कि 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8। तो चूंकि बाइनरी होता है, बाइनरी मतलब टू ये दोनों क्या, टू क्या होता है कि 0 1, बाइनरी में 0 1। ठीक है, 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन।
तो 2 को पावर 8, 2 को पावर 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 256। ठीक है, तो 256 डिवाइस को स्कैन करता है ये। 256 माइनस 2 तो ऑलरेडी जो भी राउटर रहता है वो अपने पास रिजर्व रखता है वो अपने राउटर के लिए। तो 254 डिवाइस को स्कैन करता है जब हम 192.168.1.1/24 करते हैं तो। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। तो अब हम इसको हम चलते हैं आगे, समझते हैं कि जैसे बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का एक बिल्डिंग है और उसका बिल्डिंग का एड्रेस नेटवर्क है, उसका रूम जो है होस्ट है। जैसे एक बिल्डिंग है उसमें मान लीजिए कि 50 वो है रूम है, तो नेटवर्क तो एक ही है, मतलब बिल्डिंग एक ही है, लेकिन रूम 50 है। तो 50 को कैसे वो करेंगे, वो जैसे मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं इथिकल से हैं या साइबर से हैं, लेकिन जब आप इसमें इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पर आपका आईपी दिखाती है, या फिर आप अपने मोबाइल में देखे होंगे जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो वाईफाई की सेटिंग में जाकर देखेंगे तो आपकी प्राइवेट आईपी दिखाएगी 192.168.1.100 या 24, या जो लास्ट की जो आईपी होती है आपकी आईपी की जो लास्ट वर्ड होता है वो आपको होस्ट होता है, मतलब आप उतने नंबर पर आपका डिवाइस है। या फिर यदि आपका लास्ट डिवाइस है तो इतने डिवाइस इस सर्वर से या इस प्राइवेट आईपी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें कुछ क्लासेस होते हैं, तो क्लासेस में 8 मतलब 8, 16 और 24 तीन तरह क्लासेस होता है, जो कि पुरानी जो थी वो 8 है, उसके बाद सेकंड क्लासेस 16, उसके बाद 24। इस समय 24 ज़्यादातर चल रहा है। तो 24 का मतलब होता है 254 होस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में इधर समझाया कि 254 होस्ट, होस्ट मतलब डिवाइस। ठीक है, तो 254 होस्ट कैसे होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये देखिए वन, जैसे हम ये सबनेटिंग है, यहाँ पर सबनेटिंग का लिखा हुआ लास्ट में /24। इस तरह से समझाने की कोशिश किया कुछ पिक्चर के जरिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ये कुछ चार्ट वगैरह है, इसको पढ़िएगा। और इसमें जो है बिट देखिए 24 बिट। तो जैसे हमारा आईपी है, आईपी जैसे है 172.168.1.0/24। तो जो इसमें 3 है ऑक्टेट, ये हर एक पार्ट को ऑक्टेट बोलते हैं, 4 ऑक्टेट होता है टोटल। जैसे 172 एक ऑक्टेट है, इसको मैं आप हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब वीडियो में या फिर हमारे नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो आईपी है, आईपी को 4 अलग अलग ऑक्टेट में बांटा गया है। तो एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है। तो 3 ऑक्टेट जो है वन, जैसे 172.16.1 ये नेटवर्क के लिए काम करता है, ये नेटवर्क है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है जैसे 0, ये होस्ट होता है। ठीक है, ये कितने होस्ट हैं, जैसे लास्ट में जैसे 128 ये होस्ट हैं। ठीक है, तो जैसे सबनेटिंग है, एक सब जैसे एक नेटवर्क है, इसमें 4 डिवाइस जुड़ा हुआ है। तो सबनेटिंग जब हम कर देंगे तो 2 अलग अलग स्विचेस लगाएंगे और इसको अलग अलग बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइस एक में, 2 डिवाइस एक में। ठीक है, इस तरह से सबनेटिंग जोड़ते हैं। तो सिंपल सा इसमें एक लाइन दिया हुआ, सिंपल सा मतलब ये है CIDR मतलब नेटवर्क का साइज बढ़ाना, सबनेटिंग मतलब नेटवर्क को डिवाइड करना। ठीक है, ये ज़्यादातर ऑफिस, स्कूल, डाटा सेंटर, वाईफाई नेटवर्क इस तरह में यूज किया जाता है। और इसके बाद मेन जो है हमें यहाँ पर चैप्टर 2 में समझाने का ये समझाना है मुझे डेसिमल और बाइनरी को। तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल मतलब 0 से लेकर 9 टोटल 10 होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। डेसिमल मतलब टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 24 है, 100 है, 76 जो भी है। अब इसको कैसे हम समझते हैं, देखिए जैसे बेस 10 जो भी डेसिमल है 10 में है, बाइनरी
2 है 01 में, ठीक है। ऑक्टल 8 होता है। ऑक्टल जो हमें अभी इसके पहले बताया कि एक आईपी में 4 ऑक्टल होते हैं, तो ये 8 का होता है ना। 8 उसमें बाइनरी होते हैं, बाइनरी नंबर 8 होते हैं। और हेक्साडेसिमल, तो इसका यूज ज़्यादातर नहीं होता, इसको हम आगे चैप्टर में बताएंगे, लेकिन बेसिक हम यहाँ पर दो चीज़ ज़्यादा समझेंगे। दो समझेंगे कौन कौन सा, डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। ये चार्ट है, चार्ट में हम समझिएगा, बाकी हम चलते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 2 डिजिट है बाइनरी में, तो 0 और 1। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, जैसे यहाँ पिक्चर में मैंने दिखाया है, जैसे 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है। और इस ये चार्ट है 1 से लेकर 19 तक का, और ये कैसे काम करता है, ये कन्वर्जेशन है। तो इसको हम और अच्छे से समझाने के लिए क्या करते हैं, आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन करने के लिए, मतलब कि कन्वर्ट करने के लिए, ये एक बेसिक फार्मूला बताया गया है कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें है कि जैसे हमने कि 13 में 2 से भाग दिया, 6 बचा, तो 6 बचा, कितना रिमाइंडर है, एक आ गया। और फिर जो 6 आया, 6 भागे 2, कितना रिमाइंडर आया, कुछ नहीं, 0 हो गया। अब फिर 3 को भागा दिया 2 से, कितना रिमाइंडर आया, एक आ गया। और फिर 2 को भाग दिया, 1 को भाग दिया 2 से, ये क्या बोलते हैं, कितना रिमाइंडर आया, 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो आ रहा, ये हमारा क्या बोलते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब 13 डेसिमल इज इक्वल टू 1101, ये बाइनरी है। ये हो गया एक तरीका। लेकिन एक तरीका और है, आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। ये हो गया एक तरीका समझने का। और दूसरा तरीका ये है, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक नंबर, एक वैल्यू नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर है, जैसे 1 2 4, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, हमारा जो सिम होता है, वो क्या बोलते हैं, मेमोरी होता है, वो भी इसी चार्ट के हिसाब से आपने कभी गौर किए होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि कभी भी ना 30 GB का, 30 MB का मेमोरी नहीं होता। जब भी होगा मेमोरी 2 का, 4 का, 6 का, 2 4 8 16 32 64 128 256। आप फोन लिए होंगे तो कभी नहीं बोले होंगे हमें 100 GB वाला फोन दे दीजिए, आप बोले होंगे 128 GB वाला फोन दे दो। उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हमें 150 GB का फोन चाहिए। वो होगा एक, या तो 128 या तो 256, बीच के कोई नंबर नहीं होता। वो वजह यही है कि जो हमारी जो बाइनरी नंबर काम करती है, इसी हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो ये हम दूसरा जो आसान तरीका इसको समझने वाले हैं, ये तो हो गया एक ही तरीका जो कि मेथड है। दूसरा तरीका है, हम इसको समझते हैं यहाँ पर। जैसे ये नंबर है 1 2 4 8 16 32 64। अब यहाँ पर मान लीजिए हम उसी 13 को, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अब इसी 13 को हमें निकालना है। 13 इज इक्वल टू, अब हम 12 में बाइनरी निकालेंगे। ये जो 13 डेसिमल हो गया, है ना, 13 डेसिमल इज इक्वल टू, डेसिमल की स्पेलिंग थोड़ी गलत गलत लग रही है आप लोग, तो इसे DECIMAL ना, DECIMAL CI, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम समझते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। 13 है तो हम देखिए नंबर में कि ये भी हटा देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी। चलिए इसमें देखिए ये 13 कितने नंबर से बनाएगा, जोड़िए। 13 में क्या चाहिए, 8 4 12 1 13। 8 कहाँ पर है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है 8, ठीक है। तो ये 8 चौथे नंबर पर है, ये हो गया 8, हो गया स्विच ऑन। 8 को ऑन कर लिए, और 8 4 12, फिर एक ऑन कर लिए, ठीक है। अब 2 हमें चाहिए नहीं,
इसको हम ऑफ कर दिए। उसके बाद हमें चाहिए एक, तो कितना हो गया, 8 4 12 1 13 नंबर जुड़ गया। अब बाइनरी में हो गया 1 1 0 1। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं। एक अब इसी तरह जैसे मान लीजिए हम इसे हम 40 है, 40 है और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 40 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 40 इसमें देखिए आसान भाषा में 40 जोड़ने के लिए जोड़िए तो 40 क्या होगा 16 16 4 20 4 24 4 28 2 30 1 31 नहीं हो रहा 40। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 32 8 40। ठीक है, 32 8 40 कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम 40 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितने नंबर हो 32 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पर है 32। तो 32 पर हम कर देंगे स्विच ऑन। ठीक है, और उसके बाद हम स्विच ऑफ कर देंगे 16 को। उसके बाद 8 को हम कर देंगे स्विच ऑन। उसके बाद 4 2 1 को कर देंगे स्विच ऑफ 1 2 3। ठीक है, 4 2 1 इसको स्विच ऑफ कर देंगे। ये हो गया बाइनरी। अब समझ में आ रहा है, मतलब हमें जितना भी जो भी डेसिमल नंबर मिल रहा है, जैसे हमने डेसिमल नंबर लिया 30, हमने लिया 30, अब इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 30 में देखिए क्या है, 30 में कौन कौन सा नंबर चाहिए, जैसे कि 16 16 8 24 24 और 4 28 2 30। ठीक है, तो हमें 16 कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे है, तो पांचवें पे 16 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हम स्विच 16 का स्विच ऑन करेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 16 का स्विच ऑन किए, ये हो गया एक। तो और कितना चाहिए था, 16 और 8 भी चाहिए, इसको भी हमें स्विच ऑन किए और उसके बाद 4 भी चाहिए ना। तो हमें 16 8 24 4 28 2 30। ठीक है, 16 8 4 16 उसके बाद 8 फिर 4 फिर 2 फिर एक नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दिए। ये हमारा इज इक्वल टू कैसा होगा, ये होगा 32 धन नहीं 32 कहाँ गलत लिख रहा, 16 ना, 16 धन 8 धन 4 धन 2। और ठीक है, धन, अब चूंकि हम जीरो को नहीं लेंगे कि हमारा 30 हो गया, तो जीरो को हम ऑफ कर देंगे। तो जीरो ऑफ कर दिया था, जो हमारा लास्ट हो वो जीरो हो जाएगा, ऑफ हो गया वो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इज इक्वल टू 32, इज इक्वल टू 32 हाँ 30 सॉरी 30। ठीक है, मतलब जो नंबर हमें चाहिए उसको ऑन करना है, जो नंबर नहीं चाहिए उसको ऑफ कर देना। इस हिसाब से हम नंबर जोड़ेंगे, जो हमें नंबर चाहिए उसको ऑन करेंगे और जो नंबर नहीं चाहिए उसको ऑफ करेंगे, वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारा बाइनरी बन जाएगा। ये एक आसान तरीका। और इसके पहला जो हमने तरीका दिखाया था, जो कि इस तरह से है, आप 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो आपको यहाँ पर 2 तरीके मैंने बता दिए कि इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और हमारा जो क्या बोलते हैं बुक है, और ये जो हमारा ये बुक है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने और भी वीडियो में बताया, वैसे इसमें भी बता देता हूँ लास्ट में। ये आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत मेहनत किया आपने। ये देखिए, अब हमने लिनक्स का बेसिक कमांड का बुक है, और जो अभी इस समय हम पढ़ा रहे हैं, और ये भी ये बुक यहाँ पर अवेलेबल है। अब चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ये बुक है आपका, ये गूगल ड्राइव में डायरेक्ट खुल जाएगा, यहाँ से आपको चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, सिंपल 1 बाय 1 ये
पूरी बुक है, पूरी बुक है, पूरी पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रहे हो किसी वजह से, या मैं समझा नहीं पाया हूँ, या फिर वो बोलते समय वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई कि हाँ ये चीज़ भी बतानी चाहिए, तो आप कमेंट करिए, तो हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ को बेहतर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए ये बुक जो मैं अभी समझाने की कोशिश किया हूँ, और नोट्स आपके हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा चैनल तो है ही है, यहाँ पर आप सर्च मारिए, कोई भी चीज़ जो भी हमने अपडेट करेंगे आपको यहाँ मिलते रहेगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि हम अगली वीडियो जो बनाएंगे आपको, तो अगली वीडियो, एक सेकेंड, अगली वीडियो हमारी होगी, अगली वीडियो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन नेटवर्किंग में हमारी अगली वीडियो होगी तो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर 3 नेटवर्किंग एनालिसिस। ठीक है, जो काली हम अक्सर इफ कॉन्फ़िगर करते हैं उसी से रिलेटेड वीडियो होगी। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो होगी, तो आपका अगला चैप्टर ये होगा, और या फिर लिनक्स का कमांड पर होगा या पाइथन पर होगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है।